सब मुस्लिम इलाका है, तो सब मुस्लिम इलाका है। तो जो मुसलमानों को यहाँ पर जिस तरह से यूज किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों से वोट बैंक की राजनीति कराई जा रही है, जिस तरह से मुसलमानों को प्रोवोकेटिव और हेटरेट भाषण दिया जाता है ईद की नमाज में, उस हिसाब से उनसे काम करवाया जा रहा है। ये ताहा सिद्दीकी जो है वो टीएमसी के दलाल हैं, और नौशाद सिद्दीकी वो एक अलग पार्टी का जो वो एक एमएलए है, और मुझे नौशाद सिद्दीकी के बिहाफ में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने बारे में खुद ही बता सकता है। ताहा सिद्दीकी क्या है ये मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। अच्छा, ताहा सिद्दीकी इतने अच्छे मतलब प्रॉपर दलाल हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ मजार में कुत्ते का इंस्पेक्शन भी अलाउ करा देते हैं अभिषेक बैनर्जी को प्रवाहित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए, उनको सम्मान मान देने के लिए वो मजार के अंदर बियॉन्ड द कुरान, बियॉन्ड द इस्लाम जाकर के ताहा सिद्दीकी कुत्ते का इंस्पेक्शन भी करवा लिया करते हैं। हमने जो कुरान पढ़ा है ना उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बताई गई है, हमने जो हदीस पढ़ी है ना उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बताई गई है। हमें जो माँ बाप ने, मुसलमान माँ बाप ने हमें जो इस्लाम सिखाया है ना उसमें अपनी इज्जत और अपने ऊपर जो विश्वास करने की बात सिखाई गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों ने कोई और जिन्ना का, इन लोगों ने इस्लाम और कुरान पढ़ा है क्यों, और हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा है। वो इंदिरा गांधी चांद पर गई थी, ऐसा तो ममता बनर्जी ने अप्रूव किया कल भरे मन से कि इंदिरा गांधी चांद पर गई थी। देखिए उनके हिसाब से तो राकेश रोशन भी गए थे, और शायद वहीं पर कहो ना प्यार है का शूटिंग भी किए थे। बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, सुनते भी आए हुए हैं कि राकेश शर्मा जो थे वो चांद पर गए थे, और अभी राकेश रोशन का नाम आ रहा है जो ऋतिक रोशन के फादर हैं और बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी एज ए सीएम, उनको क्या पता नहीं था कि राकेश रोशन और राकेश शर्मा में क्या अंतर है? देखिए इसरो के अंदर वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि तृणमूल कांग्रेस था उसमें विक्रम लैंडर का क्या क्या काम था वो नहीं बता पाएंगे। उनको ये भी नहीं पता होगा कि विक्रम लैंडर है क्या, वेलोसिटी क्या है, एल्गोरिदम क्या है, उनको नहीं पता होगा कि एल्गोरिदम का कितना महत्व होता है, सॉफ्टवेयर का कितना महत्व होता है, ये उनको नहीं पता होगा। आप सोचिए कि महुआ मोइत्रो को वो हर वक्त बेइज्जत क्यों करती हैं? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और वो इंटेलिजेंट है, इसलिए हर मंच पर हमारे प्रिय मुख्यमंत्री महुआ मोइत्रो की बेइज्जत करती हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती है इंटेलिजेंट महिलाएं। गौरव की बात है कि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान के साथ लकी भंडार दिया जाता है, आप बोल रहे हैं महिलाओं को बंगाल में कोई इज्जत ही नहीं है। महिलाओं को भीख नहीं चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। महिलाओं को भिक्का नहीं चाहिए, एडुकेशन चाहिए। महिलाओं को ना आपका सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर हमारा हक चाहिए। बंगाल में कुश्ती हो रही है और दिल्ली में और पटना में और बैंगलोर में दोस्ती हो रही है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है। मैं तो कहूंगी धूल भी नहीं, लाल मिर्ची पाउडर झोंका जा रहा है। लेकिन जनता बड़ी होशियार है, ये जनता है, सब जानती है, इनको सब पता है। वोट के वक्त बताएगी, 2024 में बताएगी कि आपने जितना भी हम लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये वोट के माध्यम से जनता अपना जवाब देगी। नीतीश तो खुद दौड़ रहे हैं। नहीं, नीतीश साइड हो गए, बोल रहे हमारी कोई इच्छा नहीं है। देखिए I.N.D.I.A. में ही इतना घमासान जंग हो रहा है, इतना घमासान जंग हो रहा है कि ये कार्टून सीरियल बन चुका है। ये कोई पार्टी नहीं बनी है, अब ये अब कार्टून सीरियल बन चुका है। और जितने मुंह आपको 22-23 पार्टियों, अब तक 26 की टीम नजर आ रही है ना आपको, ये सबके सब लो भी मुंह से ना लाल टपक रहा है कि भैया हमने बनना है, हमने बनना है। दिल्ली में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मीटिंग हुआ, उन्होंने एक सूर्य से इस बात को खारिज कर दिया कि जो यूसीसी आ रही है उसका वो कड़ा विरोध करेंगे, वो शरिया के खिलाफ है और वो हम लोगों के मजहब में मोदी सरकार जो है वो इंटरफेयर कर रही है। 3 तलाक के मामले में भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था, क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। अयोध्या राम मंदिर मामले में भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था, क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। ज्ञानवापी एएसआई के सर्वे के लिए भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था, तो क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। तो अभी यूसीसी में भी नील बटा सन्नाटा ही मिलेगा। पहले एग्रा
उसके बाद बजबज, अभी दत्तोपुकुर में बम ब्लास्ट, इलीगल फैक्ट्री, क्या बोलेंगे आप? तो यहाँ तो बम बम गोला बारूद और ममता, यही तो चल रहा है। इसमें तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है, यहाँ पर कोई शॉकिंग वाली बात नहीं है। और देखिए, आपने जितने भी इलाके के नाम लिए हैं वो सब मुस्लिम इलाका है, तो सब मुस्लिम इलाका है। तो जो मुसलमानों को यहाँ पर जिस तरह से यूज किया जा रहा है, जिस तरह से मुसलमानों से वोट बैंक की राजनीति कराई जा रही है, जिस तरह से मुसलमानों को प्रोवोकेटिव और हेटरेट भाषण दिया जाता है ईद की नमाज में, उस हिसाब से उनसे काम करवाया जा रहा है। अब आप मुझे बताइए ना कि कौन पढ़ा लिखा इंसान झंडा डंडा लेकर के बम गोली बारूद का काम करेगा? कोई नहीं कर सकता है। कोई डॉक्टर इंजीनियर के पॉकेट से बम निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। मुसलमानों में सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है भैया कि मुसलमानों में जो शिक्षा है वो दलितों से भी पीछे है, और अशिक्षित मुसलमान को ममता बनर्जी और उनकी आराम से यूज कर रही है। इसमें क्या है? वो तो जेल खटे आसामी है। मुझे तो उनकी बातों का, सवालों का जवाब देना भी सही नहीं लगता है, या उनकी बातों पर टिप्पणी करना भी सही नहीं लगता है। 5 साल 6 साल जेल खटा हुआ आसामी इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है और ऐसी पार्टी की का मुख्य पात्रों और स्पोक पर्सन होकर के बैठता है। लेकिन फिर भी मैं कह देना चाहती हूँ कि आप मरने क्यों दे रहे हैं? अपने राज में आप मरने क्यों दे रहे हैं? और अगर आप मरने दे रहे हैं तो उस पर तो हम आवाज उठाएंगे। हमारा तो काम है गरीबों के साथ खड़े होना, हमारा काम है मजदूरों के साथ खड़े होना, हमारा काम है असहाय जो जनता यहाँ पर जो मर रही है, जिनको मारा जा रहा है, उनकी आवाज बनकर के खड़े हो जाना। तो अभी अभिषेक बनर्जी इलाज करके पहुंचे हुए हैं, अपना इलाज करा के लंदन से कोलकाता, और ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि अभी तो लड़का आया हुआ है, तब तक ईडी का समन पहुंच गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे पता नहीं था कि ईडी और सीबीआई या पुलिस ऑफिसर सम्मन भेजते हैं, पहले इनविटेशन कार्ड भेजते हैं, उसके बाद सम्मन भेजते हैं। ये मुझे आइडिया नहीं था। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारी प्रिय मुख्यमंत्री जो है वो हमेशा ये बात कहती हैं कि वो उनके पास सीनियर एडवोकेट का कार्ड है, एडवोकेसी का। तो फिर भी उन्होंने इतनी अजीब सी बात कह डाली है कि मेरा लड़का अभी आया है और ईडी का सम्मन आ गया है। तो उनको एक मैसेज और मेल करना चाहिए ईडी को, हेडक्वार्टर में दिल्ली में, कि पहले इनविटेशन भेजो, उसके बाद उनसे सलाह मशवरा करो, फिर मेरा जो लड़का है वो फ्री है कि नहीं है वो पूछो, तब फिर बुलाओ। देखिए, ऐसे ही जनता उब चुकी है। मैं क्योंकि बहुत साफ बोलती हूँ, इसलिए मैं फिर से बोल देना चाहती हूँ बहुत साफ तरीके से कि जनता ऑलरेडी उब चुकी है, क्योंकि ईडी और सीबीआई जो है वो बहुत सुस्त काम कर रही है, बहुत सुस्त। जिनको इंसाफ चाहिए वो बेचारे साल 2 साल 6 महीना धूप बारिश गर्मी चला जा रहा है, आ रहा है, दूसरा साल आ रहा है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि फलाना स्कैम हुआ, तो गोरू चोरी स्कैम हुआ, तो बालू चोरी स्कैम हुआ, तो कोयला चोरी स्कैम हुआ, लेकिन उसका रिपार्केशन कुछ हम देख नहीं पा रहे हैं। हम रोज सुनते हैं टीवी चैनलों पर, और रोज हमको हाईकोर्ट के अंदर पता चलता है कि भाई इसका ये नाम है, इतने लोगों को सम्मन जा रहा है, पर सम्मन जा रहा है लेकिन वेरिफिकेशन तो हो नहीं रहा है, इंटरोगेशन तो सही से हो नहीं रहा है। आप सम्मन भेज देते हैं, इंटरोगेशन करते हैं, लेकिन उसका रिपार्केशन क्या है? अगर कोई चोर है तो उसको पकड़ो ना भैया। क्योंकि देखिए, इस बंगाल में जब एक मामूली सा ऑफिसर, जब एक थाना हम लोगों को 41 का नोटिस भेजता है तो हम बाउंड हो जाते हैं जाने के लिए, और एक दिन का भी समय मांगते हैं, तो दूसरे दिन सुबह में 6 बजे हम लोगों को उठा लिया जाता है। तो ईडी और सीबीआई मतलब इतना दूध भात हो चुका है कि जब चाहता है तब उनकी चीजों को इनकार कर देता है। तो सेकेंड थिंग इज कि इतने आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अभिषेक बैनर्जी ने ईडी और सीबीआई को इतनी गंदी गंदी गालियां दे डाली, इतना मलाइन किया कि आमी और बाबर चाकोर नहीं। इस पर भी ईडी और सीबीआई के ऑफिसर ने किसी भी तरीके का कोई भी रिएक्शन, लीगल स्टेप नहीं लिया जो लेना चाहिए था, जो ईडी और सीबीआई को लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ईडी और सीबीआई को थोड़ा सा एनर्जेटिक होने की जरूरत है, और कानून को सही से पढ़ करके इस केस को सॉल्व करने की जरूरत है। तो कल उन्होंने आरोप लगाया कि मुझे खबर मिला हुआ कि दुर्गा पूजा के पहले अभिषेक बनर्जी को अरेस्ट कर लिया जाएगा ईडी द्वारा। कौन है ईडी के अंदर, कौन ऑफिसर है जो जासूसी का काम कर रहा है ममता बनर्जी जी के लिए? ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको इन्फॉर्मेशन दे दिया जा रहा है कि भाई मेरा भतीजा कब अरेस्ट होगा, मेरा भतीजा कब छूटेगा, मेरा भतीजा कब आएगा, कब जाएगा, ईडी सम्मन कब देगा, ईडी कब इनविटेशन देगा। अगर ऐसा कोई ऑफिसर अंदर है तो मैं केंद्र की सरकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि और इस पूरे भारत के सर्वोच्च न्यायपालिका से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस टॉपिक पर, इस स्टेटमेंट पर ममता बनर्जी के इंक्वायरी बैठाई जाए। कुछ दिन पहले ही अभिषेक बनर्जी लंदन से अपने आंखों का इलाज करा के कोलकाता लौटे हुए हैं,
और ठीक मात्र कुछ दिनों के बाद ऑस्ट्रेलिया से उनको एक न्योता मिला हुआ है, जहाँ के उनके राजनेता और जो उद्योगपति है वो बंगाल में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या संजोग है या प्रयोग है, या कुछ ऐसा कुछ दाल में कुछ काला नजर आ रहा है? देखिए, यहाँ तो पूरी दाल ही काली है, कुछ काला कहाँ है, जीरा तो डला ही नहीं है और छौंक भी पड़ा ही नहीं है, पूरी की पूरी दाल ही जला दी गई है। देखिए, सबसे पहले तो ममता बनर्जी जी का जो स्वास्थ्य साथी कार्ड है वो पूरा कंप्लीटली फेल हो चुका, और यहाँ पर जितने भी बेतुके और बिना किसी अरेंजमेंट के जो सरकारी अस्पताल हैं, उसका पूरा का पूरा प्रमाण खुद ममता बनर्जी जी ने दे दिया है, क्योंकि उनके भतीजे का इलाज अमेरिका, लंदन और सऊदी अरबिया में हो सकता है, यहाँ पर नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पर बंगाल में जितने गवर्नमेंट अस्पताल हैं वो गरीब जनता को मारने के लिए हैं, गरीब जनता को तकलीफ देने के लिए है। इस पश्चिम बंगाल में जितने भी डॉक्टर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं वो गरीब जनता को मारे काटे मौत के घाट उतार दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भतीजा बहुत वैल्यूबल है, भतीजा किंग है, राजा है, इस बंगाल का बन के बैठा हुआ है, क्योंकि सोने का चम्मच वो मुंह में लेकर पैदा हुआ है, अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून। इसीलिए उसको डॉक्टर से कंसल्ट भी करना होगा तो वो करोड़ों रुपए खर्च कर करके जाएगा। देखिए, एक गरीब आदमी के को ना जब हराम का बहुत सारा पैसा मिल जाता है ना, चोरी किया हुआ, तो वो बौखला जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि हमको करना क्या पड़ेगा, तो वो बेतुकी काम करता है। उसी तरीके से अभिषेक बैनर्जी जी ने और ममता बनर्जी जी ने ये हमारे पश्चिम बंगाल की जनता को बता दिया कि यहाँ का जो मिसमैनेजमेंट वाला जो सरकारी अस्पताल है वो जनता के लिए है, लेकिन उनके भतीजा के लिए तो भाई करोड़ों रुपए का इलाज है। अब आपकी बात आती है उद्योगपति की बात, तो भाई हमने 12 साल में तो बड़ा उन्नयन देख लिया है पश्चिम बंगाल में, बड़ा उन्नयन देखा है। हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, वो भी देख लेंगे। और मात्र 1 साल 6 महीने की तो बात है, जाना तो बांग्लादेशी है इनको अपने भतीजे को लेकर। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने इमाम, मौलवी और पंडितों को 500 रुपया बढ़ाया हुआ है। क्या लगता है ये मतलब कि इसमें मुस्लिम समाज तो स्टेडियम के बाहर निकल के क्या क्या कहा वो सबने दुनिया देख रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि मौलाना शफीक ने ये ऑर्गेनाइज किया था, तो मौलाना शफीक के घर कैमरा और बूम लेकर के जाइए, और उसकी जो लग्जेरियस लाइफ है, उसके बेटे की जो लग्जेरियस लाइफ है, उसके बच्चों की जो लग्जेरियस लाइफ है, उसकी वाइफ की जो लग्जेरियस लाइफ है, और मौलाना शफीक की जो गाड़ियां हैं, उसमें आप अनुमान लगाइए कि 3000 रुपए में ये सब कुछ हो रहा है क्या? और 3000 तो अभी हुआ है, अभी तो 2500 ही मिल रहा था। तो ये चीज पहले अनुमान लगाना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं कहूंगी कि ताहा सिद्दीकी भी उस मंच पर थे, तो ताहा सिद्दीकी जी के पास जो इतना बड़ा सा जो शीश महल है और 10-10, 12-12 जो लग्जेरियस गाड़ियां हैं, उनकी बेटी जो क्वेस्ट मॉल में जो शॉपिंग करती हैं, उनकी वाइफ ताहा सिद्दीकी की जो इतना सोने से लदी रहती है, गोल्ड से, और इटालियन मार्बल और सेंट्रलाइज एसी का जो शीश महल है, ये क्या वही 2500 से हो रहा है क्या? धर्म गुरुओं के पास अगर इतना पैसा आ जाता है ज़कात और फितरा से, तो मुझे लगता है कि हम लोगों को इतनी मेहनत करके डिग्री नहीं लेनी चाहिए थी, भीख का कटोरा ताहा सिद्दीकी की तरह हाथ में ले लेना चाहिए था। किसी की दलाली और चमचागिरी करते रहते, मुंह में चप्पल उठा करके, तो हमारे पास भी शीश महल आ जाता। पर क्या करें, हमने जो कुरान पढ़ा है ना, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बताई गई है। हमने जो हदीस पढ़ी है ना, उसमें सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बताई गई है। हमें जो माँ बाप ने, मुसलमान माँ बाप ने हमें जो इस्लाम सिखाया है ना, उसमें अपनी इज्जत और अपने ऊपर विश्वास करने की बात सिखाई गई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इन लोगों ने कोई और जिन्ना का, इन लोगों ने इस्लाम और कुरान पढ़ा है, और हमने अल्लाह का कुरान पढ़ा है। तो हाँ, सिद्दीकी मंच पर थे और बाहर जो नौशाद सिद्दीकी को अंदर जाने नहीं दिया गया, क्यों, ऐसा क्यों हुआ? देखिए, ताहा सिद्दीकी जो है वो टीएमसी के दलाल हैं, और नौशाद सिद्दीकी वो एक अलग पार्टी का जो वो एक एमएलए है, और मुझे नौशाद सिद्दीकी के बिहाफ में बात करने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने बारे में खुद ही बता सकता है। ताहा सिद्दीकी क्या है ये मैं 1000 बार बोल चुकी हूँ। अच्छा, ताहा सिद्दीकी इतने अच्छे मतलब प्रॉपर दलाल हैं कि वो इस्लाम के खिलाफ मजार में
कुत्ते का इंस्पेक्शन भी अलाउ करा देते हैं अभिषेक बैनर्जी को प्रवाहित करने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनकी इज्जत अफजाई के लिए, उनको सम्मान मान देने के लिए वो मजार के अंदर बियॉन्ड द कुरान, बियॉन्ड द इस्लाम जाकर के ताहा सिद्दीकी कुत्ते का इंस्पेक्शन भी करवा लिया करते हैं। तो इसलिए उनका वैल्यू ममता दीदी और अभिषेक बैनर्जी की नजर में ज्यादा है, क्योंकि देखिए जो प्रॉपर मुसलमान है, मैं मुसलमान हूं, मैं अपने अपने धर्म की किसी भी चीजों में कुत्तों का इंस्पेक्शन तो नहीं करवा सकती हूँ। मुझे अपने इस राज्य की सीएम को मुझे अट्रैक्ट करना है, मुझे उनकी चमचागिरी करनी है, तो मैं अपने धर्म के खिलाफ चली जाऊं, मैं अपने इस्लाम के खिलाफ चली जाऊं, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। पर ताहा सिद्दीकी आराम से कुत्ते का इंस्पेक्शन करवाते हैं चमचागिरी पूरा करने के लिए। ममता बनर्जी को कल मन से बता रही थी कि उनको लैंडिंग नहीं दिखाया गया चंद्रयान 3 का, जबकि पूरे देशवासियों ने लैंडिंग देखा, क्या कहेंगे आप? सिर्फ देशवासियों ने नहीं देखा, इस पूरी दुनिया ने देखा। नासा के फॉर्मर जो माइक गोल्ड हैं, उन्होंने कांग्रेचुलेट किया और वो बिल्कुल स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। जो बिडेन ने किया है, पूरे देश, पूरी दुनिया ने कांग्रेचुलेट किया है। एक पाकिस्तान ने नहीं देखा और एक ममता दीदी ने नहीं देखा, क्योंकि फरहाद हकीम ने 2021 में कहा था कि पश्चिम बंगाल मिनी पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान और ममता दीदी और फिर शायद फरहाद हकीम ने भी नहीं देखा होगा। देखिए, मैं बहुत, हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है कि इसरो की पूरी टीम में 54 ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमारे तिरंगे झंडे को चांद पे लहराया, और इसीलिए चंद्रयान 3 के उस साउथ पोल का स्पॉट का नाम हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति का नाम दिया, क्योंकि शिव जी को इस पूरे विश्व का फादर माना जाता है, और शक्ति का प्रयोग जो होता है, शक्ति का जो उच्चारण होता है, वो वुमेन एम्पावरमेंट से होता है। तो इतना खूबसूरत नाम उन्होंने दिया। अब मैं कहना चाहूंगी कि श्रीमती ममता बनर्जी को दिल्ली भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि T3 पर उतरते ही मोदी जी का बहुत बड़ा सा फोटो है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं बहुत सारी तस्वीरें मोदी जी की नजर आती हैं, तो आई थिंक कि उनको दिल्ली भी एयरपोर्ट पे नहीं उतरना चाहिए। बॉबी हकीम बोल रहे हैं कि चंद्रयान 3 जो लैंडिंग हुआ, इसका श्रेय मोदी जी को नहीं लेना चाहिए। नहीं, मोदी जी तो लिए नहीं है, ये तो दुनिया उनको दे रही है, क्योंकि इस देश के वो मुखिया हैं, इस देश के वो प्रधानमंत्री हैं, उनके लीडरशिप में इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स हुए हैं। अब कल नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया, तो उसने तिरंगा झंडा लहराया, और जैसे ही तिरंगा झंडा लहराया वैसे ही मोदी जी का नाम आया, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री ने हर एक स्पोर्ट्स के सेक्टर को बहुत ज्यादा उन्होंने प्रोवोकेशन दिया, उन्होंने बहुत इंकरेज किया कि हर एक स्पोर्ट्स में लोगों को आगे, युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए। तो मोदी जी ने तो श्रेय लिया नहीं है, ये पूरी दुनिया ने उनको श्रेय दिया है कि एज अ मुखिया, एज अ लीडर उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इवन मोदी जी ने तो ये सारा श्रेय इसरो की टीम को दिया, और नाम ही शिव शक्ति रख दिया, महिलाओं को श्रेय दे दिया पूरा का पूरा। तो ये तो उनका बड़ापन है। टीएमसी के जो सांसद है इदरीस सली, उनका कहना है कि चंद्रयान 3 के लिए जितना पैसा खर्चा हुआ, वो मोदी जी चाहते तो किसी गरीब कल्याण के लिए पैसा खर्चा कर सकते थे, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो इस खर्चे को फिजूल खर्चा बता रहे हैं। इदरीस अली जो मेंबर ऑफ, जो शायद में एमएलए है, मुझे पता भी नहीं है, एमएलए हैं, उनसे आप सिर्फ इतना पूछिएगा कि 2015 में हमारे देश में कितनी फीमेल साइंटिस्ट थी, 2018 में कितनी फीमेल साइंटिस्ट थी, और 2022 में कितनी फीमेल साइंटिस्ट थी, और एंटायरली इसरो में कितनी फीमेल साइंटिस्ट हैं। सिर्फ इतना पूछ लीजिएगा तो वो नहीं बता पाएंगे। देखिए, वो धर्म से तो मुसलमान है ना, तो 3 तलाक, हलाला, पॉलीगेमी यही सीखा होगा। पढ़ना, शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट, महिला शक्ति, नारी शक्ति, ये सारी चीजें तो सीखी नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि पहले उनसे ये पूछिए। मैं 110% बोल सकती हूँ कि अचानक से पूछिएगा तो गूगल में सर्च नहीं कर पाएंगे, तो उनके पास जवाब नहीं होगा। अच्छा, वो इंदिरा गांधी चांद पर गई थी, ऐसा तो ममता बनर्जी ने अप्रूव किया कल भरे मन से कि इंदिरा गांधी चांद पर गई थी। देखिए, उनके हिसाब से तो राकेश रोशन भी गए थे, और शायद वहीं पर कहो ना प्यार है का शूटिंग भी की, ये भी हो सकता है। तो बड़ी बात उन्होंने कही है, और हम लोग चाहेंगे कि आज तक तो हवाबाजी में बहुत बात हुई है तो यहाँ इस राज्य के मुख्यमंत्री के मुंह से, तो मैं चाहती हूँ कि इसका कोई प्रमाण अगर उनके पास है, कोई प्रूफ अगर उनके पास है, तो इंदिरा गांधी जी का वो हम लोगों को भी दिखाएं, क्योंकि हम लोग तो इंदिरा गांधी जी को एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बहुत सम्मान देते हैं। तो और सम्मान बढ़ जाएगा कि वो चांद तक जा चुकी हैं, और अगर वो चांद तक गई हैं तो इसका कांग्रेचुलेशन तो हमारे राहुल गांधी जी
बनर्जी को भी देना चाहिए। हमारी सीएम जो है ममता बनर्जी, उनको एक लेटर लिखना चाहिए कि आपकी दादी चांद पर गई थी और देश को पता ही नहीं चला। विदेश को तो पता चला ही नहीं चला, देश को भी पता नहीं चला, तो कैसे गई थी ये मुझे भी जिज्ञासा है जानने की। हम लोग बचपन से पढ़ते आए हुए हैं, सुनते भी आए हुए हैं कि राकेश शर्मा जो थे वो चांद पर गए थे, और अभी राकेश रोशन का नाम आ रहा है जो ऋतिक रोशन के फादर हैं और बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं। क्या कहेंगे आप? ममता बनर्जी एज ए सीएम, उनको क्या पता नहीं था कि राकेश रोशन और राकेश शर्मा में क्या अंतर है? देखिए, इसरो के अंदर वैज्ञानिक क्या काम करते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकती हूं कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी के 90% नेताओं को नहीं पता होगा, जो विधानसभा में लॉ मेकर बनकर बैठे हैं, जो पार्लियामेंट में अपने राज्य के इंप्रूवमेंट के लिए बैठे हैं। अगर आप उनसे ये पूछिएगा कि भारत को कितने सिविलाइजेशन के अवार्ड मिले हैं, उनको नहीं पता होगा। अगर आप इस पश्चिम बंगाल के तृणमूल कांग्रेस जो इस राज्य में जिनकी सरकार है, उनके 90% नेताओं से पूछिएगा कि हमारा इकोनॉमिकल ग्राफ कितने नंबर पे है, उनको नहीं पता होगा। हमारा जीडीपी कितने नंबर पे है, उनको नहीं पता होगा। हमारे देश में कितने वैज्ञानिक हैं, उनको नहीं पता होगा। हमारे देश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितने आए हैं, उनको नहीं पता होगा। हमारे देश में कितने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आए हैं, वो भी उनको नहीं पता होगा। तो जब ऐसे लोग हैं जिनको तालीम से, शिक्षा से, इंफॉर्मेशन से, नॉलेज से, विदेश के सारे नॉलेज से जिनको कोई खबर ही नहीं है, आप उनसे इसरो के बारे में पूछिएगा, आप उनसे विज्ञान के बारे में पूछिएगा, तो ऐसे लोग तो राकेश रोशन ही बोलेंगे ना, ऋतिक रोशन ही बोलेंगे ना, अमीषा पटेल ही बोलेंगे ना। वो थोड़ी कह देंगे कि भाई कौन कल्पना चावला है और कौन है राकेश कौन है। उनको कहां से पता होगा भैया, उनको नहीं पता है। आप यहाँ के नेताओं से पूछिए कि किस एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन बन सकता है, वो बताएंगे आपको। किस पाड़ा में जाकर के हम इलीगल कंस्ट्रक्शन छप्पर से ढलाई कर सकते हैं, ये उनको पता होगा। हमारे यहाँ टीएमसी के जितने भी नेता हैं, यहाँ पर जितने भी एमएलए एमपीज हैं, उनसे पूछिए। अब नुसरत रूही जहां जैन से आप पूछिएगा कि हमारा जो चंद्रयान 3 था उसमें विक्रम लैंडर का क्या क्या काम था, वो नहीं बता पाएंगे। उनको ये भी नहीं पता होगा कि विक्रम लैंडर है क्या, वेलोसिटी क्या है, एल्गोरिदम क्या है, उनको नहीं पता होगा कि एल्गोरिदम का कितना महत्व होता है, सॉफ्टवेयर का कितना महत्व होता है, ये उनको नहीं पता होगा। तो देखिए, ये लोग जो है ना, ये लोग झटके में बन गए हैं इतने बड़े बड़े पद पे। और तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको पपेट चाहिए होता है, जिसको इंटेलिजेंट दिमाग नहीं चाहिए होता है। क्योंकि मैं तृणमूल कांग्रेस में काम कर चुकी हूं, मैं उस मंच पे रह चुकी हूं, मैं श्रीमती ममता बनर्जी के मंच पर खड़े होकर के मैं अपनी स्पीच को रख चुकी हूं। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, इसमें जो हमारी महिला मुख्यमंत्री है, इनको इंटेलिजेंट महिलाओं से और खास करके इंटेलिजेंट मुस्लिम महिलाओं से सख्त नफरत है। इसलिए उन्होंने कभी भी मुझे मुंह नहीं लगाया। उनको नुसरत रूही जहां चाहिए जो टिकटॉक बनाती है, उनको अपरूपा पोद्दार चाहिए, ऐसी महिलाएं चाहिए। आप सोचिए कि महुआ मोइत्रो को वो हर वक्त बेइज्जत क्यों करती हैं? क्योंकि वो पढ़ी लिखी है और वो इंटेलिजेंट है, इसलिए हर मंच पर हमारी प्रिय मुख्यमंत्री महुआ मोइत्रो की बेइज्जत करती हैं, क्योंकि उनको पसंद नहीं आती है इंटेलिजेंट महिलाएं। तो अभी तो उन्होंने महिलाओं के लिए लक्ष्य भंडार जैसा बहुत ही उन्होंने बोला कि बंगाल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि यहाँ पर महिलाओं को सम्मान के साथ लक्ष्य भंडार दिया जाता है। आप बोल रहे हैं महिलाओं को बंगाल में कोई इज्जत ही नहीं है। महिलाओं को भीख नहीं चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। महिलाओं को भिक्का नहीं चाहिए, एडुकेशन चाहिए। महिलाओं को ना आपका सिंपैथी नहीं चाहिए, हमें यहाँ पर हमारा हक चाहिए और इससे कोई भी हमें वंचित नहीं कर सकता है। अब जो सिनेरियो आया है ना, ये सिनेरियो ऐसा है कि हमारे देश की हजारों मुस्लिम महिलाएं जो है ना, वो बहनें हमारे साथ आकर खड़ी हुई हैं और अपने हक के लिए लड़ सकती हैं। भले ही 12 साल के राज में श्रीमती ममता बनर्जी ने कभी किसी रेप विक्टिम के लिए मिचिल मीटिंग नहीं निकाली है, 3 तलाक विक्टिम के लिए मिचिल मीटिंग नहीं निकाली है। लेकिन नासिर खान कादिर खान अगर रेप करे तो नासिर खान कादिर खान के पक्ष में जरूर वो बोलती हैं।
तो अभी जादवपुर को लेके एक तरफ से बीजेपी को छात्र परिषद का रैली निकाला जाता है, युवा परिषद का रैली निकाला है, दूसरे तरफ टीएमसी का भी निकालेगा। और हाल फिलहाल 2 दिन पहले हमने भी देखा हुआ था कि सीपीआई के तरफ से सुजन चक्रवर्ती भी एक जुलूस निकाले हुए थे स्वप्नदीप कुंडू को जस्टिस दिलाने के लिए। ये गेम समझ में नहीं आ रहा, लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा। बंगाल में कुश्ती हो रही है और दिल्ली में और पटना में और बैंगलोर में दोस्ती हो रही है। लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, लोगों के आंख में धूल झोंका जा रहा है। मैं तो कहूंगी धूल भी नहीं, लाल मिर्ची पाउडर झोंका जा रहा है। लेकिन जनता बड़ी होशियार है, ये जनता है, सब जानती है, इनको सब पता है। वोट के वक्त बताएगी, 2024 में बताएगी कि आपने जितना भी हम लोगों को बेवकूफ बनाया है, ये वोट के माध्यम से जनता अपना जवाब देगी। तो कल्याण बनर्जी फिर ऐसा क्यों कर रहा है कि सीसीटीवी रहता तो शायद स्वप्नदीप कुंडू का मौत नहीं होता, उसको सही टाइम पर ये किया जा सकता है या जस्टिफाई के लिए बहुत जल्दी समय मिल पाता। जबकि सुजन चक्रवर्ती बोल रहे हैं कि नहीं, सिर्फ सीसीटीवी लगाने से ही वो जादवपुर का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा। मतलब कि सीसीटीवी को लेके दोनों जो पॉलिटिकल पार्टी है जो आज INDIA के साथ गठबंधन में शामिल है, दोनों का अलग अलग विवाद है, दोनों का अलग अलग अपना महत्व है। लेकिन जनता को ये चीज समझ में नहीं आ रहा कि कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। देखिए, इसका मैं बहुत छोटा सा जवाब दूंगी आपको, बहुत लेंदी नहीं करूंगी। इसका छोटा सा जवाब ये रहेगा कि कल्याण बनर्जी जी बहुत बड़े एडवोकेट हैं, ये मैं भी मानती हूँ। सुप्रीम कोर्ट के भी बहुत जाने माने एडवोकेट हैं। कई बार हमारी मुलाकात होती है, नजरों से नजरें टकराती हैं, आमना सामना होता है। पर क्या कल्याण बनर्जी जी ने कभी भी महिलाओं के पक्ष में कोई केस लड़ा है क्या? अब पार्क स्ट्रीट रेप घटना हुई थी तो सुजट जॉर्डन के लिए वो केस लड़े थे? नहीं। कामदुनी केस लड़े थे? कालियागंज केस लड़े? हास खाली केस लड़े? 3 तलाक की जो विक्टिम थी केस लड़े? बहुत सारे रेप की घटनाएं हैं जिसमें बड़े अच्छे वकीलों की जरूरत है। ऐसे वकील जो अवेयरनेस करें, जो हेल्प करें विक्टिम की। तो जो लोग पेशे को सामने रख करके और अपने पॉलिटिक्स को के मुफाद के लिए केस लड़ते हैं, मैं ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं देती हूँ। अभी राज्यपाल ने आरोप लगाया कि उस कन्याश्री का क्या वैल्यू है, जबकि सिलीगुड़ी में एक छात्रा को रेप करने की कोशिश की गई और नाकाम उसकी हत्या कर दी गई। और उन्होंने वहां पर भारी मन से उन्होंने कहा कि ऐसे कन्याश्री का क्या लाभ। नहीं, अभी तो कुछ तुम देखिए कितना मुंह फाड़ रहे थे ये लोग मणिपुर के लिए। तो मणिपुर तो भाई जो होना था लॉ एंड ऑर्डर को उस हिसाब से देखा गया। अभी 2-3 दिन के बाद श्रीमती ममता बनर्जी बोलेंगी कि हाँ, आमी तो व्हाट्सएप चिट-चैट देखलाम, उनका कोई लवर अफेयर था। तो श्रीमती ममता बनर्जी जी के हिसाब से जब लव एंड अफेयर होता है तो रेप हो सकता है। 31 तारीख और 1 तारीख के पहले मुंबई में अभी INDIA का बहुत बड़ा मीटिंग होने वाला है, जिसमें ऐसी खबर आ रही है कि ममता बनर्जी को संयोजक या प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित की जा सकती है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपसे और जनता से, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल जिसने अन्ना हजारे को धोखा दे दिया, नीतीश जिसने लालू को धोखा दे दिया, शरद पवार जिसने हमेशा धोखाधड़ी ही किया, उसके बाद फिर और भी जो लोग जुड़े हुए हैं, क्या ये ममता बनर्जी को चुनेंगे? ऐसा हो सकता है? नीतीश तो खुद दौड़ रहे हैं। नहीं, नीतीश साइड हो गए, बोल रहे कि हमारी कोई इच्छा नहीं है। देखिए, I.N.D.I.A. में ही इतना घमासान जंग हो रहा है, इतना घमासान जंग हो रहा है कि ये कार्टून सीरियल बन चुका है। ये कोई पार्टी नहीं बनी है, अब ये अब कार्टून सीरियल बन चुका है। और जितने मुंह आपको 22-23 पार्टियों, अब तक 26 की टीम नजर आ रही है ना आपको, ये सब के सब लोभी मुंह से ना लार टपक रहा है कि भैया हमने बनना है। हर महीने हमको एक नया प्रधानमंत्री मिलेगा, इस देश की जनता को एक नया प्रधानमंत्री बनेगा। जनवरी आएगा अरविंद केजरीवाल बोलेगा मैं प्रधानमंत्री, फरवरी आएगा ममता बनर्जी जी बोले मैं प्रधानमंत्री, मार्च आएगा नीतीश कुमार जी बोलेंगे मैं प्रधानमंत्री। तो यही सिनेरियो होगा। अच्छा, हम आपसे जानना था, प्रधानमंत्री की कुर्सी होती है या चटाई होती है, वो बताइए पहले। जो इतने गठबंधन जो एक साथ मिले हुए हैं INDIA के, तो ये सब जो मिले हुए हैं और सब अपने अपने, अभी जैसा कि खबर आ रही है, अपने स्वार्थ के लिए मिले हुए हैं, अपना अपना मुद्दा स्टेट में छोड़ देते हैं और सिर्फ मोदी के खिलाफ जो मुद्दे हैं उसको लेके चलते हैं। क्या देखिए, मैं तो आपको एक बात कहूंगी कि आज देश की जनता को ये समझ में आ चुका है कि एक अकेला मोदी
और अब तक 26 की टीम। तो कितना मजबूत है हमारा प्रधानमंत्री, इस देश का मुखिया कितना मजबूत है कि इस देश के सारे सारे पॉलिटिकल अपोजिशन बयान देते हैं कि कुरान में ऐसा लिखा हुआ है और ऐसा है कि महिलाओं को हिजाब में रहना चाहिए। कुरान के 30 पारे में कहां पर लिखा हुआ है बोरका, हिजाब, स्कार्फ, अबाया के बारे में? वो मुझे कोई भी कन्फ्रंटेशन में बैठकर बता दे बस, क्योंकि कुरान में किसी ना ही सूरह अल अहज़ब में है और ना ही सूरह अल नूर में है लूज आउटर फिट के बारे में बात कही गई है। बोरका वर्ड नहीं यूज किया गया है, हिजाब वर्ड नहीं यूज किया गया है, अबाया वर्ड नहीं यूज किया गया है, स्कार्फ वर्ड नहीं यूज किया गया है। ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, ये अफवाह है। कुरान में क्या महिलाओं को सम्मान की बात की गई है? तो जो मौलाना ये बात बोल रहे हैं और दूसरे जो मौलाना इस बात को इनकार कर रहे हैं, तो आखिर ये कुरान के बारे में मैंने मौलाना इतने बटे क्यों? देखिए, इन मौलानाओं ने, कुरान ने फिरका परस्ती भी मना किया है, कुरान ने मजार परस्ती भी मना किया है, कुरान ने जेंडर इक्वालिटी की बात सूरह निसा में कही है, लेकिन ये मौलाना एक्चुअली में कुरान नहीं मानते हैं। ये जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ मानते हैं। तो पाकिस्तान के क्या हाल है वो देख ही लीजिए, उस हिसाब से अनुमान लगा लीजिए। अभी दिल्ली में ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड का मीटिंग हुआ, उन्होंने एक सूरे से इस बात को खारिज कर दिया कि जो यूसीसी आ रही है उसका वो कड़ा विरोध करेंगे, वो शरिया के खिलाफ है और वो हम लोगों के मजहब में मोदी सरकार जो है वो इंटरफेयर कर रही है। 3 तलाक के मामले में भी उन्होंने कड़ा विरोध किया था, क्या मिला? नील बटा सन्नाटा। अयोध्या राम मंदिर मामले में भी उन्होंने कड़ा विरोध